Hello all of you. This is my channel Preeti Tutorial. लास्ट वीडियो में हमने 5.1 किया था. टुडे वी विल डू 5.2 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10. ठीक है. द चैप्टर नेम इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. होपफुली आपको मेरी लास्ट वीडियो क्लियर होगी. ठीक है. तो आज हम 5.2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें ए डी एन एंड ए एन की वैल्यूज दी हुई है. कोई एक वैल्यू क्या होगी मिसिंग, वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ए इज गिवन 7, डी इज योर 3, एन इज योर 8, ए एन आपने क्या करना है, कैलकुलेट. वो है आपका ब्लैंक. ओके. ए एन आपने करना है कैलकुलेट. ए इज गिवन, डी इज गिवन, एन इज गिवन. ए एन का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किए थे फॉर्मूलाज. सो योर ए एन फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए की जगह आप ए की वैल्यू लिखोगे. एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 8, फॉर्मूले का 1. डी इज योर 3. ओके. 8 माइनस 1 7. बच्चे मिस्टेक यहां पे करते हैं कि पहले इसको क्या करते हैं, इससे प्लस. नहीं, हमने बोर्ड मास का रूल लगाना है. तो पहले मल्टीप्लाई होगी. ठीक है. डिवीजन, मल्टीप्लाई. ठीक है. एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगी. 7 3 is 21. 21 प्लस 7 28. सो दिस इज योर आंसर. और क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया आपको. तो इसका मैं एक पार्ट आपको और करवा देती हूँ. इन केस अगर आपको बाकी पार्ट्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ओके. लेट्स डू अनदर पार्ट. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है. ये कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में आपको ए गिवन है, डी इज गिवन, एन इज नॉट गिवन. एन मिसिंग है तो एन आपको कैलकुलेट करना है. ए एन इज ऑल्सो गिवन. सेम फॉर्मूले से करूंगी मैं. ए एन का फॉर्मूला ही लगाऊंगी. एन माइनस 1 डी. ए एन की जगह मैं ए एन लिखूंगी 3.6. ए की जगह क्या लिखूंगी, माइनस 18.9. एन आपके पास मिसिंग है, वो आपको फाइंड करना है. डी इज गिवन 2.5. ओके. सो कैसे करेंगे, इसको मैं उधर भेज दूंगी. ये इधर माइनस का है. अगर ये एलएचएस के पास जाएगा तो ये माइनस का है तो साइन अपोजिट हो जाएंगे. ठीक है. 3.6 ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस. आरएचएस में जो रह गया मैं एज इट इज लिख दूंगी इसको. ओके. प्लस करो इसको. टू 2.5. देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक के बाद पॉइंट लगा दूंगी. ओके. 22.5. उसके बाद वाला स्टेप क्या है, अब देखो ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है. अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, एलएचएस के उधर जब कोई जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके डिवाइड, डिवाइड होगा तो एलएचएस की तरफ जाएगा तो मतलब इक्वल टू से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई. प्लस होगा, जैसे ये माइनस था, अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस. अगर प्लस होता तो उधर जाके हो जाता माइनस. अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. ओके. एन माइनस 1. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगी मैं. कटिंग कर लो इनकी. 5 5 से 25, 5 9 से 45. 9 आ गया आपका. ओके. तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1. अब ये माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस. तो एन कितना आ गया आपका, 10. इज इट क्लियर. होपफुली आप इसके सारे पार्ट्स ऐसे कर लोगे इस वीडियो की हेल्प से. ठीक है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. इन केस अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. Now this is your question number 2.
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने चूज करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द 30th टर्म ऑफ एपी, एपी की 30th टर्म, टर्म मीन्स ये दिस इज योर एन, ठीक है, टर्म मीन्स दिस इज योर एन, द 30th टर्म ऑफ एपी, ये आपको सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, इसका ए एन निकालना है। फॉर्मूला वही है a प्लस एन माइनस वन डी। ए एन नहीं है पर एन कितने दिया है, 30th टर्म, तो जो आपने ए निकालना है 30th टर्म का निकालना है ए एन। ए इज योर, जो आपका सीरीज में फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपका ए होता है। एन आपको गिवन है 30। डी, डी कितना है आपका, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 कितना आ गया, -3। मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ आपको, a2 माइनस a1, 7 माइनस, here it's come -3। ओके, नाउ 30 माइनस 1 29, मल्टीप्लाई करूंगी पहले मैं, प्लस माइनस माइनस, 9 3 is 27, here it's come 87। ओके, अब एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या करूंगी मैं, माइनस, एंड विच इज ग्रेटर, माइनस वाला नंबर ग्रेटर है तो माइनस का साइन ही आएगा। here it's come 77, तो आपका a30 कितना आ गया, 77 माइनस। so this is your answer of question number 2। so which option is correct, C option is correct। okay, now we will do question number 3rd। now this is your question number 3rd। now this is your question number 3rd। in the following APs find the missing term। ठीक है, आपको ये दी हुई है, सीरीज दी हुई है, तो इसमें जो मिसिंग टर्म है आपने वो कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, टर्म फाइंड करनी है मिसिंग। टर्म का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वन इज योर ए, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ए तो आपके पास है 2, तो आपको क्या निकालना है, दिस वन, और ये भी है आपके पास। अगर आप ये वाली टर्म निकालते हो, क्वेश्चन में आपके पास ए तो है बट आपके पास डी नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डी का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1, बट आपके पास a2 ही नहीं है, तो आपके पास 3rd टर्म गिवन है, तो मैं उससे निकाल सकती हूँ डी। हाउ, सी, a प्लस 2d कितना दिया हुआ है आपको, 26। ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 3rd टर्म। a की जगह में क्या लिखूंगी, 2। d आपके पास है नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। 2 को आप उधर भेजोगे राइट हैंड साइड, साइन चेंज हो जाएगा, 24 आ गया, तो d आपका कितना आ गया, 12। d इज योर 12, मैंने 2 को डिवाइड कर दिया 24 से, राइट। तो अब यहाँ पे लिख दोगे आप 12, तो ये कितना आ गया, 40। तो 14 यहाँ पे आपका मिसिंग वैल्यू में आ गया। इज इट क्लियर। ऐसे आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं, बट फिर भी मैं आपको इसके एक पार्ट और करवा देती हूँ इसी क्वेश्चन का, 3rd का, जो डिफिकल्ट है थोड़ा। तो बाकी पार्ट्स में अगर आपको डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ दिस इज योर 3rd पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, मिसिंग है। तो द प्रोसीजर इज सेम, टर्म का फॉर्मूला लगेगा a प्लस डी, दिस इज योर a प्लस 2d, a प्लस 3d आपको गिवन। ओके, a प्लस 3d इज गिवन, a यू हैव, तो आप यहाँ पे पहले पुट कर लो, a प्लस 3d कितना गिवन है आपको, 9/1/2। a की जगह क्या लिखूंगी मैं, 5, क्योंकि मुझे d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 19/2। 5 को भेजो आप उधर, प्लस का उधर आके माइनस का हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड फॉर्म ले लेगा, तो हियर इट्स कम डी आपका आ गया 3/2। डी आपका आ गया 3/2। बस अब कैलकुलेट कर लो अपनी मिसिंग,
ए इज योर 5, डी आपने कितना कैलकुलेट किया 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 13/2, ये आपकी सेकेंड टर्म आ गई, ठीक है, मिसिंग टर्म फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, ए इज योर 5, डी आपका कितना निकला है 3/2, 2 से 2 कट, 5 + 3 8 आ गया आपका नेक्स्ट मिसिंग टर्म। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है, फोर्थ पार्ट में या सेकंड पार्ट में, देन यू कैन कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। ओके, सो आगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड में, देन प्लीज कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।